तो हमें जंगल क्रॉस करना पड़ रहा है। डिंडौरी से ये जंगल लगा है, बहुत ऊपर तक का ये जंगल है। ये दृश्य बहुत ही खतरनाक है। हम इस रास्ते से आए हैं अभी, और हमें इस पूरी तरीक़ा से ये जंगल में हमें घुस करके अंदर से हमें जाना है। और दोनों तरफ है खाई, इधर भी है और इधर भी है, और जंगल के रास्ते से हम चल रहे हैं। मात सी नर्मदे हर। तो एक जंगल ख़त्म नहीं होता है यार, दूसरा जंगल मार्ग अब फिर से स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत थका दिया इस पहाड़ ने तो पूरी तरीक़ा से। ये डिंडौरी मार्ग का है, और ये ज़्यादा दूर तक का नहीं है बोलते हैं, और पूरा चढ़ाई करके हमारा रेस्क्यू करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ मांगे थे उससे, राजा बली से। हाँ मांगा था, उसकी बेटी का शादी का। नहीं, कुछ और भी मांगा था वो। 3 पग भूमि मांगा था। भगवान ने धरती माता को, हाँ जब इससे राजा बलि के घर गए भगवान बाला महाराज बन के। अब सुन लो, अब सुंदर मालूम तो है भाई इनको, मैंने बोल दिया। तो वे बामन बन के गए, तो राजा तो राजा ही बलि था, उसके पास धन दौलत की कमी नहीं। ले कर महाराज जी, जब चग्गी लगाम कितने ले जाना ले जाओ। अब कुंजी लगाम दे दी तो के महाराज जी जाने लगे अंदर। कौन? राजा। ए बाबा बाहर के तू, तेरा जो तूने कुंजी लगाम दे दी, अब तेरा क्या अधिकार है इसमें? बाबा यही कहानी है ना बाबा। कुंजी लगाम तुमने दे दी, अब तुम्हारा इसमें कोई राज नहीं। अब तो जो मेरा वचन था ना वो पूरा करो। अब मैं ना पी तो 3.5 पैर तो धरती भाई, अब पग धरू कहाँ जा बता भाई तू। तो बन जा चेर थी दई है जाना को राजा बलि में। अब पड़े वो रामायण में चली रही सबरी बात बाबा। अंगूठा छाप फोड़ भगवान मेरे पास कुछ नहीं है, जो आ गई बात तो है, भूल गए तो भूल गई है। नर्मदे यार उधर एक पग धरा। हाँ सुना अम्मी, आप सुना। तो उधर एक पग धरा, तो दूसरे पैर में जो एक पक्षी रहता है किधर बोलता है, तो वो पक्षी बोला तो पैर रोक दिया। तो वो पैर का पद चिन्ह है और लाठी का चिन्ह है। उधर कोई शक्ति भी है उधर। ऐसा वहाँ कुछ पहुँचने से ना ऐसा लगता है कि मैं कुछ दूसरे लोक में आ गया। अच्छा ऐसा लगता है, और उसको दर्शन पाने से ही। तो पैकर में मार्ग में है ना? हाँ ये पकई में मार्ग तो है, यहाँ से 1 किलोमीटर अंदर है। वहाँ पर ऐसी कौन सी ब्रिज है कि आप पानी जल है कम है? बड़े बहुत 12 महीना पानी जल है उधर। जल है। तो मतलब देवस्थान जलदेव महाराज का स्थान रहता है, कई देवता मतलब सब उनको में जहाँ जलदेव है उसको पैर से ना जल ही निकलता है वहाँ से। अच्छा जहाँ पैर का पद चिन्ह है वहीं से जल निकलता है। यही पैर है ये वाला। चलेंगे बाबा दर्शन करके। वो ऐसा स्थान में है जो क्या कहते हैं, पत्थर पे है। पद चिन्ह, लाठी के भी है। लाठी का भी चिन्ह। वैसे तो यहाँ बहुत से हैं पर दूर दूर हैं थोड़े। 16-17 किलोमीटर है, एक 6 किलोमीटर में सती मैया का आँख है और हाथ है 6 किलोमीटर पे। अच्छा इधर हाँ 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर आउट में आँख है, आँख सती मैया की। तो वो परिक्रमा से आउट है। जाते हैं लोग दर्शन करने। जो यहाँ मेरे पास आए तो कोई ऑटो करके चले गए। इसे बैठो। नहीं ठीक है आप बैठो। नहीं ये तो आपका स्थान। डेरी पे नहीं बैठे। नहीं मैं किनारे हो जाता हूँ। इसमें जाओ तो नहीं जैसे जाओ, दरवाजे पे जैसे नहीं बैठते। क्या महाभारत में चले तुम आँख ही से जल निकलता है वहाँ। ऐसा गुफा है पत्थर का।
कोई आँख से जल निकलता। आपने देखे है? मैंने देखा है बहुत कई बार दर्शन फोटो तो बता दो भाई। इसमें नहीं फोटो फोटो तो हो ना, तुमने अब देख के आज हम देख के तो यहाँ एक बार ये कितानों का फोटो रखूंगा बाबा जी मैं। देखो इतने फोटो। हम पहुंच गए हैं जंगल में और यहाँ पे बहुत ही यह हम इन्हीं का घर में रुके हैं, स्वामी जी का। और यह मंदिर है और यह कुरिया है और ये स्वामी जी है। और हम इधर ही से आए, मेन रोड है और यहाँ तो टावर नहीं आ रहा है एक भी मोबाइल में, ऐसे है यहाँ के दृश्य। और यहाँ से हम निकलने वाले हैं कुछ क्षण में और आगे 6-7 किलोमीटर दूर जाने के बाद हमारे मोबाइल में टावर आ जाएगा। हम इस रास्ते से आए और हमको जाना है अभी इस रास्ते से। नर्मदी है, मिला है बदक, ये बदक है और ये अपने बच्चे लोगों को खिला रहा है। और सूखा में है तो बहुत ही अच्छा नर्मदी है। तो हम डिंडौरी ज़िला से क्रॉस करके हम मंडला ज़िला पहुंच गए हैं और हम यहीं आश्रम में रुके हैं, मतलब दोपहर का भोजन प्रसादी के लिए। और ये ग्राम ताला गांव करके है, नहीं चाबी गांव करके है। और ये दृश्य इसी प्रकार से है, वो मेन रोड है और ये ऐसे ही है जो भी है। और ये कुंड बना हुआ है, ये भी कुछ है, इसका भी रहस्य। और एक संत रहते हैं यहीं पे, वही आश्रम को जो भी है दिखता है। मात सी नर्मदी हर रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम बजुदीन। नर्मदा मैया की जय। ग्राम पंचायत बिलगांव और ये मैया का रूप हमें नजर आए घुसते ही साथ आश्रम पे। और इसी प्रकार इसका दृश्य है, ये भंडारा कक्ष है, वही स्टोर में। बाकी का अपडेट कल सुबह। माता सी नर्मदी हर, वो नर्मदा मैया की जय। तो हम इस मार्ग से आए हैं और ये संगम है, ये नर्मदा जी है नीचे में और इधर गुप्ता गंगा ऐसे कुछ है। हमें कल जानकारी दे रहे थे तो हम साझा कर रहे हैं कि गुप्ता नर्मदे हर। तो देवगांव का ये दृश्य है और ये बहुत ही संगम तट के पास है, इसलिए बहुत ही फेमस स्थल भी है। और जिस आश्रम श्री जगदम्बिक ऋषि आश्रम देवगांव मंडला है, जिला मंडला। और ये परशुराम जन्म भूमि स्थल भी है ये। तो ये दृश्य तो मन भावन है, जगदम्ब ऋषि आश्रम। और अंदर में है जो भी है नर्मदी है। तो हम फाइनल पहुंच गए हैं माँ नर्मदा त्रिवेणी संगम। बहुत ही प्यारा जगह है और हम यहाँ करेंगे दीपदान, अगरबत्ती वगैरह जलाएंगे और एक नदी को हम क्रॉस करेंगे। और हम आगे बढ़ते हुए, ये माँ नर्मदा ये वाला है और माँ नर्मदा ये वाला है। इधर रूप छोटा है रहने के लिए, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है। माँ नर्मदा की बहुत भयानक रूप है बोला जाए तो। और ये एक नदी है, ये गुप्त गोदावरी ऐसे कुछ है बोलते हैं, अंदर से आया है गुप्त गोदावरी, मतलब गुप्त गोदावरी बोलता हूँ, गुप्त गंगा। और ये संगम है यहाँ पे जिला मंडला नर्मदे हर। हमें तो बहुत सौभाग्य मिला है
जो हम माँ नर्मदा के तट के किनारे अपना 2 से 3 महीना से हम चल रहे हैं और हर तीर्थ का हमें एहसास होता है, दर्शन हो जाता है माँ नर्मदा की कृपा से। मात से नर्मदे हर। नर्मदा मैया की जय। इस रास्ते से आए हैं और इस रास्ते पे हमें जाना है और ये आश्रम है राजा आराम करके और सभी परिक्रमा मासी इधर टहलते हुए हैं और यहाँ से 23 किलोमीटर में आश्रम है और उसके पहले एक नर्मदा मैया की जय। तो हम आ गए हैं सूर्य कुंड संकट मोचन हनुमान मंदिर जी और ज़िला मंडला में आता है। सूर्य कुंड का दृश्य हमें अभी पहुँचे हैं तो पता चला है यहाँ बजरंगबली की भव्य पूजा और अर्चना होता है और सूर्य कुंड की ये दृश्य ऐसी टाइप का है, ये जो दिख रहा है। तो अभी हम जा कर के उसका लाइव शूटिंग करेंगे उसके बाद फिर। और हम अभी पहुँचे हैं और शाम के 6 बजने को हैं और यही आश्रम पे रुके हैं। आश्रम क्या है वो तो अभी नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन अपना आसन लगा लिए हैं। सामुदायिक भवन निर्माण सूर्य कुंड ऐसा कुछ है और उसके बाद अभी चलते हैं फिर। अभी भी आसन लगाने के बाद भोजन की तैयारी करते हैं। नर्मदे हर। तो एक स्वामी 2 स्वामी यहाँ पे आटा में लग गए हैं, हम भी पूजा करके तुरंत लग जाते हैं। माता श्री नर्मदे आई लव मैं सूर्य कुंड धाम। बहुत ही अच्छा प्यारा व्यू सूर्य कुंड हम आए हैं और इसका दृश्य इसी प्रकार से है। माता श्री नर्मदे हर। ये पौन सुत हनुमान जी का गदा है, बहुत ही भयानक खतरनाक रूप में भी है। यहाँ का बजरंगबली ऐसा मान्यता है। वो नर्मदा मैया की जय। तो हम अभी आ गए हैं एक स्वामी जी के यहाँ, हमें चाय प्रसादी के लिए आमंत्रण किए तो और हमें पता चला है कि ये स्वामी कुछ कलाकार भी है। लेते हैं महाराज जी, बस गुनगुना लेते हैं और बाकी उसमें कुछ नहीं है। हम कहा कि तो हम भी नर्मदा तट के हैं तो रोज जो है भजन कीर्तन होता रहता है। वाह वाह। तो उससे जो है अपन गुनगुनाहट है ना, बहुत जरूरी है। जी जी जी। तो स्वामी जी कुछ हमें मार्गदर्शन दीजिए। और नर्मदा जी के जो मैया जी की किनारा है तो यहाँ से शिवघाट मिलेगा। शिवघाट के बाद फिर आपको किशनपुरी और रामपुरी ये सब मिलेंगे और नर्मदा तट आप शिवघाट से पहुँच जाइएगा और वहाँ से माई नर्मदा के किनारे तट में जी आप सीधे पहुँचना है। बिल्कुल हर पूरा मैया बहुत सीधा साधा शहर है ये। नर्मदे हर। नर्मदे 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 हर। नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे 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 हर। नर्मदे हर जीवन भर। माई की सेवा दिल से कर। माई की सेवा दिल से कर। नर्मदे